नमस्कार। एक 57 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। आइए देखते हैं इनकी कुंडली में कौन से प्लैनेट की पोजीशन कहाँ है, किस तरीके से इनके ग्रहों की स्थितियाँ हैं, वो इनके लिए कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, पावरफुल हैं, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आपकी कुंडली कुंभ लग्न और मकर राशि की कुंडली है। लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ मकर राशि में बैठा है। लग्न और राशि जब दोनों के मालिक शनि हो तो व्यक्ति के ऊपर शनि का प्रभाव ज़्यादा देखा गया, यानी शनि से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि होना। अब कुंडली में लग्न है कुंभ लग्न, ये वायु तत्व राशि का लगन है। जब वायु तत्व राशि का लगन हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में परिवर्तनशील रहता है या जीवन में परिवर्तन चाहता है। वो एक ही ट्रैक को लंबे समय तक धकेलना नहीं चाहता कि एक नौकरी है तो उसे ही करते रहो, एक काम है तो उसे ही करते रहो। उसे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहिए होता है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आता रहे, मैं अपने जीवन में उस परिवर्तन को अपनाऊं, कार्य करता रहूं, मैं भी देखूं दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अब वो शनि लगन का मालिक होकर लगन में है। शास्त्र कहता है लग्नेश लगन में हो, आयु के लिए अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा, जीवन में स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम होने के लिए अच्छा। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में हो, एक तो बहुत आसानी से हार नहीं मानते, दूसरी बात खुद के बल पर आगे बढ़ने की हिम्मत ऐसे लोगों में देखी जाती है, क्योंकि शनिदेव हैं लेबर, मेहनत करा के जीवन में फल देने वाले ग्रह हैं शनि। निम्न वर्ग के लोगों से फायदा देते हैं, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में रुचि देते हैं, थोड़ा बहुत राजनीति में रुचि देते हैं। शनि जब लग्नेश हो के लगन में हो तो इसको शश नामक महापुरुष योग कहा गया। जीवन में खुद के बल पर भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, व्हीकल, इनका सुख मिलता है। सामाजिक रूप से भी मान सम्मान मिलता है। लग्नेश लगन में हो तो व्यक्ति जहाँ रहता है या जहाँ काम करता है तो लोग बाग उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसका सम्मान देते हैं। निम्न वर्ग के लोगों से इनको फायदा होता है, यानी ऐसा नहीं है कि बस अपनी घमंड में, अपने अभिमान में ही जीता है। जो निम्न वर्ग के लोगों से मिलेगा तो उनका प्रिय हो जाएगा, बड़े लोगों से मिलेगा तो उनका प्रिय हो जाएगा। तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा है। किसी भी कुंडली के अंदर अगर लग्नेश प्रबल है तो आप ये समझ लीजिए व्यक्ति जीवन में खुद अपने बल पे कुछ अच्छा करेगा। और ये शनि जीवन में आप नवांश में देखिएगा, दूसरे घर में स्वराशि में, शनि दशमांश में भी दूसरे घर में धन भाव में, यो 10वें और 11वें का मालिक होके। और शनि की महादशा आपको जीवन में 2010 से आ गई। 11 साल आपने अपने जीवन के शनि की दशा में बिताए। निसंदेह ये दशा आपके लिए बेहतर रही है और आगे भी रहेगी। शनि की 7.5 ने आपको थोड़ा प्रॉब्लम अवश्य दिया होगा, क्योंकि चंद्रमा और शनि दोनों देखे जाते हैं 7.5 के लिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में, छठे घर का मालिक होके, शनि आजकल उसके ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। तो क्या होगा, 7.5 का दूसरा चरण मानसिक तनाव देगा। कुछ हेल्थ पे पैसा खर्च कराएगा, कुछ फिजूल पैसा खर्च कराएगा, कुछ दवाई गोलियों पे पैसा खर्च कराएगा, कभी कभी अनिद्रा की शिकायत, प्रॉपर नींद ना आना, डिस्टरबेंस इन माइंड होना, ये इन्हीं कॉम्बिनेशन से होता है। लेकिन आपका लगन बली है, शनि बली है, इसलिए वो आपको इन सारी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देते हैं और आप अपने धैर्य से, अपने साहस के बल पर इन सारी समस्याओं से जीतकर आगे निकल जाते हैं। शनि और मंगल दोनों प्लेनेट कुंडली के दशम भाव को देख रहे हैं। मंगल दशमेश होकर दशम को देख रहा है, तीसरे घर में बैठ के कार्य क्षेत्र के लिए एफर्ट्स जारी हैं। व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, परिश्रम करके अपने जीवन यापन कर रहा है। शनि का भी संबंध है, यानी खाली बैठने वालों में से नहीं है। खुद के बल पर आगे बढ़ना, खुद के बल पर योजनाएं बनाना, उसको जीवन में साकार करना, ऐसे लोगों में देखा जाता है। मंगल बहुत बली है, तृतीय शो के तीसरे घर में है, इसलिए यह प्लेनेट आपको जीवन में हिम्मत और साहस प्रदान करता है। कहते हैं तीसरे घर में मंगल हो तो ये कम्पेटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा होता है, कम्पेटिटर्स को हराने के लिए अच्छा होता है, शत्रुओं को हराने के लिए अच्छा होता है।
तो यहाँ शनि मंगल की बेहतरीन पोजीशन मिली। बृहस्पति धन कारक ग्रह, धन कारक किस लिए कि ऐसा प्लेनेट जो धन भाव का मालिक है, 2 धन भावों का मालिक तीसरे घर में बैठा है। तो तीसरे घर में अगर धन कारक प्लेनेट बैठे तो क्या होता है, व्यक्ति जीवन में समय समय पर परिवर्तन करते हुए धन को कमा लेता है। कभी नौकरियां बदल के, कभी स्थान बदल के, कभी नई नई योजनाओं से, कभी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना के जीवन में धन कमाने का योग बृहस्पति से आता है। एकादश का मालिक जब बैठे तीसरे घर में तो जीवन में कभी भी बृहस्पति की दशा आएगी, स्थान परिवर्तन करके लाभ मिल जाएगा। वहीं बुध उसके साथ है। बुध कौन है, पंचमेश होके बृहस्पति के साथ। ये भाषण शक्ति के लिए अच्छा, सलाह देने के लिए अच्छा, एजुकेशन के लिए अच्छा, सही समय पर सही गाइडेंस होना, सलाह देना, किसी भी बात को पहले समझना फिर उसके प्रति एक्शन देना भी ऐसे ही लोगों में आता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पंचमेश जब यहाँ हो तो व्यक्ति को जीवन में लगातार लंबे समय तक सीखने की इच्छाएं होती हैं। वो अपने जीवन में लगातार सीखता रहता है। उसको ये नहीं है कि बस जो पढ़ाई कर ली, नहीं, वो जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। चाहे वो पढ़ के सीखे, चाहे किसी और से सीखे, लेकिन सीखने की आदत होना ऐसे लोगों में देखी जाती है। ये बृहस्पति बुध मंगल का योग आपकी कुंडली के लिए बहुत बेहतर है। इस पर शनि की तीसरी दृष्टि भी है, तो ये योग अपने आप में और प्रबल हुआ। सूर्य जब चौथे घर में शत्रु राशि में बैठा होता है तो कभी कभी माता के सुख में कमी होती है। मदर को कोई बीमारी लग जाए तो वो थोड़ा लंबे समय तक परेशान करती है, इसको इसलिए कह सकते हैं। सप्तमेश होके अपने से दशम में बैठा हुआ है तो सूर्य अपने आप में ठीक है, लेकिन जब यही सूर्य नवमांश कुंडली में सप्तम भाव में राहु केतु एक्सस में हो, ग्रहण दोष में हो, मंगल से दृष्ट भी हो, तो कोई कितना भी कह ले, लेकिन अंदरूनी रूप से मैरिड लाइफ इतनी बेहतर नहीं होती है। राहु केतु का कनेक्शन 7th हाउस से आना, 7th हाउस में ग्रहण दोष होना, मंगल की 8वीं दृष्टि होना, किसी प्रकार का शुभ प्रभाव ना होना, यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभी व्यक्ति कह लेते हैं चलो भैया ठीक है, मैं ही मान लेता हूँ, जैसा चल रहा है चलने दो, वो उस मैटर में पड़ता ही नहीं। तो वो एक कॉम्बिनेशन है जो आपके लिहाज से मुझे अभी तक एक नेगेटिव दिखाई दिया। जबकि बृहस्पति यहाँ भी अच्छा है, मंगल यहाँ भी अच्छा है, तो मंगल यहाँ भी अच्छा है, बृहस्पति यहाँ भी अच्छा है, शनि भी बेहतर हैं, शुक्र भी मित्र राशि में है, बुध भी मित्र राशि में है, चंद्रमा उच्च के हैं। जब ग्रहों की पोजीशन लग्न कुंडली के अलावा वर्ग कुंडलियों में भी अच्छी हो तो ये एक तरीके का स्टैंप लग जाता है कि आप कार्य कर रहे हैं तो चलो ग्रह आपका साथ देगा, आपको लाभ देगा। वही सेम पोजीशन आपकी मुझे दशमांश कुंडली में भी बहुत अच्छी दिखाई दी है। अभी तक चार्ट अपनी जगह बेहतर है। योग कारक शुक्र, योग कारक केंद्र त्रिकोण का मालिक जब बैठ जाए त्रिकोण स्थान में, चतुर्थेश पंचम में हो, जीवन में भूमि जमीन ज़्यादा सुख साधन वाहन सुख मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, एजुकेशन का साथ मिलेगा, संतान भी जीवन में ठीक ठाक कर लेगी, अपने बल पर संतान कुछ ना कुछ अवश्य कर लेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये तो एक कॉम्बिनेशन थे जो यहाँ दिखाई दिए। राहु केतु का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये जब जिस प्लेनेट के साथ होते हैं उस पर ग्रहण लगाने का काम करते हैं। अब ये शुक्र राहु का योग है, शुक्र को ब्यूटी ऑफ मैरिज भी कहा गया। अंदरूनी रूप से आपका रिश्ता कितना बेहतर है ये शुक्र से जान सकते हो। जब शुक्र इस प्रकार से दूषित होता है तो आपकी मैरिड लाइफ सामाजिक रूप से अच्छी है, लेकिन अंदरूनी रूप से कोई बहुत बढ़िया तालमेल नहीं दिखता। ये मैं सिर्फ आपकी कुंडली से देख रहा हूँ, क्या पता आपकी पत्नी की कुंडली में बहुत बढ़िया हो या खराब हो, तो वास्तव में आपकी मैरिड लाइफ अच्छी ना हो। ओवरऑल अब तक मैंने जो चार्ट देखा ये मुझे करियर के हिसाब से सक्सेसफुल दिखाई दिया है। कुंडली में कुछ लोग देखकर कहेंगे कि आपको कालसर्प दोष है या कालसर्प योग है। राहु केतु एक्सस में जब सभी प्लैनेट्स आ जाते हैं तो इसको कलयुग के अंदर ये कहा गया, जबकि शास्त्र में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को जीवन में उज्जैन चले जाना चाहिए या नासिक चले जाना चाहिए, वहाँ जाके एक बार पूजा करा देनी चाहिए, उसी मात्र से ये हल हो जाता है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। वर्तमान में शनि की महादशा, शनि की 7.5 से आप प्रभावित हैं। अप्रैल 2022 में शनि देव का राशि परिवर्तन होगा।
तब शनिदेव मकर राशि से चंद्रमा से निकलकर यहाँ आएंगे। किसी प्रकार की अनिद्रा की शिकायत, हेल्थ इश्यूज, मानसिक तनाव, कुछ भी अगर लाइफ में चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो सब सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। कुछ आराम उसमें गोचर वाइज पड़ेगा। अभी शनि में सूर्य चल रहा है, सूर्य को प्रोफेशनली देखें तो यहाँ ठीक दिखाई देता है, 3rd हाउस में सूर्य है। अब थोड़ा सवाल के हिसाब से बात करूंगा। आपने पूछा अबाउट करंट जॉब। करंट जॉब के लिए कहाँ जाना पड़ता है? D10 चार्ट में। D10 चार्ट में सन कहाँ है? 3rd हाउस में। तीसरा घर परिवर्तन के लिए जाना जाता है। ऐसे समय में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आना, कोई परिवर्तन होना, जिस कंपनी के साथ काम करते हो उस कंपनी में काम करते हुए अन्य स्थानों पर जाकर काम करना, कि जो ऑफिस बदल गया, आपकी काम करने की जगह बदल गई, ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। उसके बाद अगली दशा चंद्रमा की है। तो आज की स्थिति से 2022 तक की स्थितियां जो चलती हैं वो जीवन में परिवर्तन भी देंगी, जॉब अपॉर्चुनिटी भी देंगी और उससे आपको फायदा भी मिलेगा। वो तो आपके दोनों सवाल के जवाब मैंने आपको दिए। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें आपको कोई बहुत बड़ी दुविधा हो रही हो। लेकिन नवंबर 2021 से जून 2023 तक आपको चलेगी शनि में चंद्रमा की दशा। चंद्रमा 6 का मालिक होकर द्वादश में। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बेवजह का प्रेशर ना लें, तनाव मुक्त रहें, क्योंकि ऐसे समय में व्यक्ति को तनाव के कारण, प्रेशर के कारण हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपका चंद्रमा नवांश में भी 6 घर में स्थापित हुआ। साथ ही साथ चंद्रमा यहाँ चतुर्थेश होकर एकादश में है, दशमांश में, लेकिन यहाँ भी राहु केतु एक्सेस में, यानी तनाव आने वाले समय में बढ़ेगा। जॉब प्रोफाइल को लेकर तनाव बढ़ रहा है, इसलिए जो भी निर्णय लें वो बहुत सोच समझ कर लें। आपको अपनी हेल्थ भी बचानी है, अपने ऊपर प्रेशर भी बचाना है। तो दशा आने वाली प्रोफेशनली देखें तो ठीक है, धन मिलता रहेगा तो ठीक है, लेकिन हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बेवजह का मानसिक तनाव ना पालें। रिमेनिंग लाइफ स्पैम मनी, शनि की दशा 2029 तक है। जब तक 2029 तक शनिदेव चलेंगे, यानी आपकी वर्तमान की उम्र 57 और उसमें 8 साल और जोड़ दे, 65वें वर्ष तक शनि की दशा लगातार आपको सोर्स ऑफ इनकम देगी, पैसा लगातार देती रहेगी। उसके बाद भी अगली दशा बुध की है, जो ये दिखाती है कि व्यक्ति लंबे समय तक कार्य करेगा, लेकिन 65वें वर्ष के बाद जो बुध की दशा मिलेगी उसमें आपको जीवन में बहुत अधिक संघर्ष के बाद बहुत कम सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुध यहाँ 8th हाउस में बैठे हैं। ये प्रोफेशन का चार्ट है, यहाँ से मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ पैसा देखता हूँ। वहाँ 8th हाउस में बुध है, उसकी महादशा आएगी 2030 की शुरुआत से। तो मैं कह सकता हूँ ये व्यक्ति जीवन में 65-66 वर्ष तक ज़्यादा काम करेगा, उसके बाद नॉर्मल तौर पर जीवन जिएगा। लैंड व्हीकल, हाँ वो सब योग आपके चार्ट में मुझे दिखाई दे ही रहे हैं। बाकी अभी शनि में सूर्य चल रहा है, सूर्य के बाद चंद्रमा आएगा, चंद्रमा के बाद मंगल आएगा। मंगल की दशा जून 23 आएगी। मंगल को भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इनका कारक कहा जाता है। वो योग आपके चार्ट में बनता है, जिसमें मैं कह सकता हूँ 2023-24 आपके जीवन में ऐसा होगा जिसमें आप कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी आदि परचेज कर सकते हैं, उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको आप ले सकते हैं। तो ओवरऑल चार्ट बहुत ठीक है। 7.5 थोड़ा तनाव दे रही होगी। भगवान हनुमान जी की पूजा करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी पूजा आप कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। हनुमान अष्टक, बजरंग बाण करना ये आपके लिए बेहतर है। शनि आपके प्रबल हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र का रतन आप पहन सकते हैं अगर चाहें, क्योंकि शुक्र आपका थोड़ा पीड़ा में है योग कारक होके। जब भाग्य स्थान का मालिक राहु केतु अक्ष पे आ जाता है तो व्यक्ति के भाग्य में बाधाएं देता है, लेकिन वो 5th हाउस में है तो काम बन जाते हैं। तो डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ऊपल राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में चांदी में आपको पहनना होगा, आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। बाकी रोजाना हनुमान जी की पूजा करना, शिव जी की पूजा करना, रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र या त्र्यंबकम मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं।
तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। दशाएं आगे बेहतर हैं जो आपसे काम कराती रहेंगी, आप अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की करते रहेंगे। नमस्कार।